सो वेलकम एवरीवन टू द सेकंड एपिसोड ऑफ टाइटन एक्सप्लेन्स। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ब्रेकडाउन मिलेगा WandaVision के फिनाले एपिसोड 9 का। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एपिसोड 9 का स्टार्टिंग होता है एपिसोड 8 के एंडिंग से, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगेथा हार्कनेस ने बिली और टॉमी को बंदी बना के रखा है और वांडा उसे कह रही है कि उन्हें छोड़ दे क्योंकि वो फाइट उनके बीच में है। फिर वांडा अपने कुछ बेसिक पावर्स अगेथा हार्कनेस के अगेंस्ट यूज करती है, लेकिन उसके ऊपर उतना कुछ असर नहीं पड़ता। तो वांडा क्या करती है, एक कार को टेलीकिनेटिक पावर से उठाती है और उसको अगेथा हार्कनेस के ऊपर क्रैश करवा देती है। सो वो एक घर के अंदर घुस जाती है उससे। फिर अगले सीन में वहाँ पे एंटी विजन यानी कि वाइट विजन का एंट्री होता है, जिसका वॉइस हम लोगों ने पहले सोचा था कि अल्ट्रॉन जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे एंटी विजन का वॉइस बेसिकली विजन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि वाइट विजन को सोर्ड वालों ने बनाया है विदाउट द माइंड स्टोन। तो वो आके वांडा के साथ पहले तो अच्छा बर्ताव करता है, फिर देखते हैं कि उसका मिशन है वांडा को टर्मिनेट करना, टू न्यूट्रलाइज वांडा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वांडा की क्रिएटेड विजन का एंट्री होता है, जो कि वाइट विजन यानी कि एंटी विजन को दूर ले जाके पटक देता है और उनके बीच एक घमासान फाइट होता है और वो फाइट सीक्वेंस देखने लायक है। यहाँ पे वांडा फाइट करती है अगेथा हार्कनेस के खिलाफ और विजन फाइट करता है एंटी विजन के खिलाफ। और हम लोग देख सकते हैं कि एंटी विजन को हेक्स के बाहर से टायलर कंट्रोल कर रहा है। हम लोगों को दिखता है कि मोनिका रैम्ब्यू का कैरेक्टर विंडो से सब कुछ देख रही थी और वो वांडा को पुकार रही थी, लेकिन वांडा को वो सुनाई नहीं देता। और पीछे से पिएत्रो मोनिका को बोलता है कि यहाँ से वांडा को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अभी पिएत्रो जो कि अगेथा हार्कनेस द्वारा माइंड कंट्रोल्ड है, वो मोनिका के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका उसको टैकल करके अपने फोटोनिक पावर्स से उसको अगेथा हार्कनेस के माइंड कंट्रोल से छुड़ा लेता है। और यहाँ पे ये रिवील होता है कि पिएत्रो का असली नाम रैल्फ बोनर है, जो कि जस्ट अगेथा हार्कनेस से माइंड कंट्रोल था। और जो हम लोगों में से फैन में से सोच रहे थे कि ये मल्टीवर्स का पिएत्रो है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ था, या फिर एक बैड सीन कह सकते हैं। फिर हमें दिखता है कि वांडा अगेथा हार्कनेस को ढूंढते ढूंढते वेस्ट व्यू के सेंटर में चली जाती है, जहाँ पे सारे के सारे वेस्ट व्यू वासी मौजूद है और अगेथा हार्कनेस अपने मैजिक से सबको वांडा के माइंड कंट्रोल से छुड़ा देती है और सारे के सारे लोग वांडा से उनको यहाँ से रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक ही साथ सबके आवाज सुनने की वजह से वांडा पहले थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो हेक्स को ब्रेक करने लगती है। लेकिन हेक्स के ब्रेक होने के साथ ही साथ हम लोगों को दिखता है कि वांडा का बनाया हुआ विजन, टॉमी और बिली वो लोग डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ हेक्स के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग वांडा के केओस मैजिक से बने हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए वांडा फिर से हेक्स को क्लोज कर देता है, तो वो लोग फिर से रीइंटीग्रेट हो जाते हैं। हेक्स के बैरियर को थोड़ा देर के लिए खुला देख के टायलर समेत सोर्ड्स के कुछ ऑफिशियल्स हेक्स के अंदर घुस आते हैं और वो लोग वांडा और उसके फैमिली के ऊपर ही गन तान देते हैं। फिर यहाँ पे जब वांडा अगेथा हार्कनेस के साथ फाइट करती रहती है और विजन एंटी विजन के साथ फाइट करता रहता है, तब हम देखते हैं कि टायलर आके सीधा सीधी बिली और टॉमी के ऊपर गन से शूट कर देता है, लेकिन मोनिका उसी वक्त आके उन दोनों को बचा लेती है, क्योंकि मोनिका के फोटोनिक पावर्स की वजह से वो बुलेट उसके थ्रू जाते जाते स्लो होके गिर जाता है और टॉमी और बिली यहाँ पे बच जाता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि आने वाले फिल्मों में मोनिका का पावर किस लेवल का होने वाला है, तो उसका प्रदर्शन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से किया गया है। हम लोग देखते हैं कि अगेथा स्वॉर्ड के ऑफिशियल्स के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन उस जगह पे बिली और टॉमी उन सब सोल्जर्स को बचा लेते हैं। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाई देते हैं कि एंटी विजन और विजन फाइट करते करते एक लाइब्रेरी के अंदर घुस आते हैं, जहाँ पे विजन एंटी विजन को ये बताने का कोशिश करता है कि तुम्हारा तो मिशन है विजन और वांडा को टर्मिनेट करने का, लेकिन असली विजन मैं नहीं तुम हो। तो इस बात से एंटी विजन थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाता है और वो बोलता है कि इलैबोरेट करो, क्या कहना चाहते हैं। फिर विजन एंटी विजन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर पास्ट के कुछ मेमोरीज मौजूद है, जो कि मैं अगर अनलॉक कर दूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो एंटी विजन विजन को वो करने देता है और विजन एंटी विजन को उसका पूरा पास्ट थैनोस के उसको मारने तक सब कुछ याद दिला देता है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एंटी विजन का आई का पैटर्न चेंज हो चुका है और वो अभी ह्यूमन जैसा दिखने लग रहा है, जैसे कि विजन पहले दिखता था। और वो बोलता है कि आई एम विजन और वहां से छत तोड़ के उड़ जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि वांडा एग्नेस के अगेंस्ट माइंड कंट्रोलिंग पावर यूज करती है, जो कि वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के अगेंस्ट कर चुकी थी। लेकिन वहां पर भी अगेथा हार्कनेस वांडा के अगेंस्ट बाजी मार लेती है, तो वांडा को समझ में आ जाता है कि इसे हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता आजमाना पड़ेगा। तो इसी वजह से वांडा अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर को टर्न ऑफ करके फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वहां पे अगेथा हार्कनेस के साथ लड़ने लगती है और वो लोग आसमान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों के बीच एक घमासान फाइट होता है। और अगेथा वांडा से ये बोलती है कि तुम अपने सारे पावर मुझे दे दो, तुमने जो स्पेल क्रिएट किया था उसमें जो मिस्टेक था उसको मैं सुधार दूंगा, तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा लाइफ फिर से हैप्पी लाइफ हो जाएगा।
तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि वांडा स्लोली अपने सारे पावर एगाथा हार्कनेस को ट्रांसफर करने लगती है। सारे पावर ट्रांसफर हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वांडा को अभी बहुत ही ओल्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर से सब ऑरा जो भी पावर हो वो एगाथा के अंदर चला गया है। तब एगाथा अपना ट्रूथ रिवील करती है कि जो स्पेल एक बार किसी के द्वारा कास्ट किया जा चुका है उसको रिकास्ट यानी कि रिक्रिएट या फिर रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो वांडा को हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा वेस्ट व्यू के अंदर, अगर वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहती है तो। फिर हमें दिखाई देता है कि वांडा के पीछे कुछ रूनिक सिंबल्स अपीयर होते हैं हेक्स के दीवार में, वैसे ही रूनिक सिंबल जो कि एगाथा ने वांडा के अगेंस्ट यूज किया था बेसमेंट में। तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एगाथा का चाल वांडा ने एगाथा के अगेंस्ट यूज किया है। तो वहाँ पे एगाथा अपना पावर कुछ भी यूज नहीं कर पाती है, क्योंकि इस बार ये रून्स वांडा के द्वारा क्रिएटेड है। और रून कास्टिंग के कारण जबकि एगाथा एकदम हेल्पलेस हो चुकी है, उसी चांस का फायदा उठाते हुए वांडा एगाथा हार्कनेस के अंदर से अपना सारा पावर वापस ले लेती है, इवन एगाथा का पावर भी ले लेती है। और एगाथा से अपने सारे पावर वापस लेते समय वांडा अपने रियल फॉर्म में आती है, जो कि है स्कारलेट विच का फॉर्म। अपने सारे पावर ड्रेन हो जाने की वजह से एगाथा हार्कनेस आके जमीन पे गिरती है और वो वांडा से बोलते हैं कि तुमने क्या अनलिश कर दिया है आज, ये तुमको नहीं पता, तुम्हें मेरा ज़रूरत पड़ेगा, मुझे कुछ मत करो। फिर भी वांडा उसको उसी एग्नेस के कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देती है रियलिटी चेंज करके। ये भी शायद कोई छोटा सा केओस मैजिक ही था। और वांडा अपने परिवार समेत अपने घर चली जाती है। और हम लोगों को दिखाई देते हैं कि वो हेक्स अभी थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, यानी कि वांडा हेक्स को अनड्यू कर रही है और हेक्स के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट निकल रहा है वो फिर से नॉर्मल होता जा रहा है। फिर हमें दिखता है कि वांडा और विजन दोनों मिलकर टॉमी और बिली को सुला रहे हैं, क्योंकि वांडा और विजन दोनों को ये मालूम है कि हेक्स के ज़ेरो हो जाने के बाद ना बिली रहेगा, ना टॉमी रहेगा, ना ये विजन रहेगा, सिर्फ वांडा ही रहेगी वहाँ पे। तो जाने से पहले विजन वांडा से ये पूछता है कि तुम प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मैं क्या हूँ। तो वहाँ पे वांडा विजन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि तुम मुझसे बने हो, तुम मेरे एक मेमोरी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर माई लव। और फिर हमें देखता है कि हेक्स के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद विजन स्लोली डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है और वो फुल्ली डिसइंटीग्रेट होने से पहले वांडा को बाय बाय बोलता है। तो हेक्स के ज़ेरो हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वांडा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है और वो जाके मोनिका के साथ बात करती है और मोनिका से सॉरी बोलती है। तब मोनिका बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी अपने माँ को ज़रूर वापस ले आती, तो तुम सॉरी मत बोलो। तो इसी बात से वांडा थोड़ी सी स्माइल करती है और वहाँ से फ्लाई करके कहीं चली जाती है। और वांडा के जाने के साथ साथ यहाँ पे फिनाले एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ब्रेकडाउन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एपिसोड 9 का मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, वो आप लोगों को कल के अंदर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।